पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूलों को बाद में फेंकने की बजाय हम इनसे बहुत ही एक बढ़िया खाद तैयार कर सकते हैं, जो कि हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र होती है। और इस खाद को तैयार करना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार भी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। आप गार्डनिंग करते हैं तो आप अपने गार्डन में बहुत ही अलग अलग तरीक़ों से फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। कभी आप किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं तो कभी सूखे पत्तों से। आज हम अपने ही घर से पूजा में निकले फूलों से खाद तैयार करेंगे। फूलों से खाद तैयार करने के लिए देखिए, मैंने काफ़ी सारे फूल इकट्ठे कर लिए हैं। जैसे कि पहले नवरात्रि थी तो वहाँ पर काफ़ी सारे फूल पूजा में इस्तेमाल होते थे, फिर दशहरा और अब दिवाली। तो इस तरह काफ़ी सारे फूलों को मैंने इकट्ठा कर लिया। आप घर में कोई भी पूजा पाठ करवाते हैं तो उसमें बहुत सारे फूल इकट्ठा हो जाते हैं, जिन फूलों को कि आप कभी पानी में बहा देते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो इन फूलों का इस्तेमाल आप अपने पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया खाद तैयार करने में भी कर सकते हैं। फूलों से खाद तैयार करने के लिए आप कोई भी अलग अलग तरह के फूल ले सकते हैं। जैसे कि ये फूल मेरे ज़्यादातर तो मैरीगोल्ड यानी गेंदे के हैं और कुछ फूल मेरे गुलाब के भी हैं। जो भी फूल आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वे गुड़हल हो, गुलाब हो, मोगरा हो, कोई भी फूल आप खाद तैयार करने के लिए ले सकते हैं। बस आपको खाद तैयार करने के लिए ऐसे फूल नहीं लेने हैं जिनमें पॉइज़न हो, क्योंकि ऐसे फूल हमारी खाद को और हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए अभी हम फूलों से खाद तैयार करते हैं। तो खाद तैयार करने के लिए आप कोई मटका या फिर इस तरह का कोई प्लास्टिक का डब्बा भी ले सकते हैं। और इस डब्बे में सबसे पहले हम एक लेयर नीचे मिट्टी की बिछा लेंगे। अगर आपके पास सूखे पत्ते हैं तो आप सूखे पत्तों की भी एक लेयर बिछा सकते हैं। देखिए, हम अकेले फूलों से ही खाद तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से खाद तैयार नहीं होगी। अगर आप खाद तैयार करने के लिए कोई प्लास्टिक का डब्बा ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें ड्रेन होल ज़रूर हो। मिट्टी की लेयर डाल लेने के बाद इसके ऊपर हमने एक लेयर जो हमने फूल रखे हैं उनकी डाल लेंगे। इन फूलों से निकलने वाली नाइट्रोजन मिट्टी के साथ मिलकर खाद जल्दी तैयार करेगी। सभी फूलों को देखिए हमने अच्छी तरह से बिछा दिए हैं, पूरी एक लेयर बन चुकी है। और इन फूलों के साथ ही मैंने जो हम नवरात्रि के समय जो बोते हैं वो भी डाल दिए हैं और इनके ऊपर हम फिर से एक लेयर मिट्टी की बिछा देंगे। अगर आपके पास यहाँ पर सूखे पत्ते हैं तो उनकी लेयर भी बिछा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर कोई पुरानी खाद, नारियल का बुरादा या फिर लकड़ का बुरादे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो उसकी जगह पर आप सिर्फ मिट्टी की ही एक लेयर बिछाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने फिर से यहाँ पर फूलों की एक लेयर बिछा देनी है। इस तरह से अगर हम लेयर पर लेयर बनाते जाते हैं तो इस तरह से हमारी खाद जल्दी बनकर तैयार होती है। तो इस तरह से जो आप पूजा के बचे हुए फूलों को फेंक देते हैं, उन्हें फेंकिए नहीं, इस तरह से खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन बचे हुए फूलों को डस्टबिन में डाल देते हैं तो वो भी बेकार जाते हैं। अगर आप किसी नदी तालाब में डालते हैं, वहाँ पर प्रदूषण होता है और हमारे फूल भी बेकार जाते हैं। तो इस तरह से इन फूलों का इस्तेमाल करके आप बढ़िया खाद तैयार कर सकते हैं। सभी फूलों को हमने बीच में डालकर अच्छी तरह से नीचे की तरफ हल्का सा प्रेस कर लेंगे और उसके बाद हमने फिर से इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर बिछा देनी है। अगर आप फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए सिर्फ सूखे पत्तों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सबसे ऊपर एक लेयर मिट्टी की ज़रूर बिछाएं, क्योंकि ये मिट्टी एक कंपोस्ट का भी काम करती है और ये खाद को जल्दी तैयार होने में हेल्प करती है। कुछ लोग खाद को जल्दी तैयार करने के लिए दही, मट्ठा या लस्सी का इस्तेमाल करते हैं या फिर गुड़ को भिगोकर उसके पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फूलों से खाद बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने
किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ फूलों से खाद तैयार करने के लिए सिंपल मिट्टी का ही इस्तेमाल किया है। मिट्टी की लेन बिछा लेने के बाद तो अभी हम इसके ऊपर पानी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो पानी आप जैसे आप हर लेयर मिट्टी की बनाते जाते हैं तो उसके ऊपर डाल सकते हैं, या फिर आप इसे बाद में इस तरह इकट्ठा भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 लीटर के आसपास पानी डाल दिया है। हर 15 दिन के बाद आप इस खाद को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें। तो देखिए इसमें जो हमने पानी डाला था वो पूरी तरह से नीचे तक सेट हो गया है। अभी हम इसे किसी चीज़ से ढक कर कवर करके अच्छी तरह से रख देंगे और थोड़े थोड़े दिन के बाद इसको हिलाते रहेंगे। और इसमें हम पानी नहीं लगाएंगे क्योंकि इन दिनों हल्की सी सर्दी शुरू हो गई है। अगर ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए तभी हम इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा देंगे। और ये कुछ दिन बाद देखिए पानी पूरी तरह से सेट हो गया है और हमारी जो खाद है अब बनना शुरू हो जाएगी। और जब हमारी ये खाद बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फूलों से बहुत जल्दी खाद बनकर तैयार हो जाती है। तो अब से आप अगर आपके गार्डन में लगे हुए फूल सूख रहे हैं या फिर आपके पूजा के फूल हैं, उन सब फूलों को कहीं फेंकने की बजाय इस तरह से आप खाद बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।